गुड मॉर्निंग। और जैसे कल हमने पढ़ा था आवेश क्या होता है, जैसे हमने कांच की शर्ट को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, उसके अंदर कांच के शर्ट के अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया था। इसका मतलब कि वो आवेशित हो गया था और उसी आवेशित गुण को हमने इसका छोटा सा नाम दिया था आवेश। आवेश क्या होता है वो हमने कल पढ़ा था और आपको एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था, शायद आपने किया भी होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि वो कैसे आकर्षित करता है। आज हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के आवेश होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश के प्रकार, ठीक है, आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार कैसे, ये कैसे पता चला, तो एक अमेरिका का वैज्ञानिक था जिसका नाम था फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन, जिसने 1750 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था। जिसने क्या किया कि एक कांच की छड़ को, उसके पास एक कांच की छड़ था, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ के उसने एक धागा लिया और धागे से वो कांच की छड़ को लटका दिया। उसने क्या किया कि एक ये धागा ले लिया, ठीक है, और धागे के वो जो कांच की छड़ को उसको कपड़े से रगड़ के, रेशम के कपड़े से रगड़ के फिर यहाँ पे उसने एक लटका दिया, ठीक है, यहाँ पे ये अपनी होगी कांच की छड़ और उसको रगड़ के यहाँ पे लटका दिया, यहाँ पे क्लिप है इसके थ्रू ये लटकाया हुआ है। तो जैसे ही उसने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ के लटका दिया और उसके पास एक और दूसरी कांच की छड़ को लेकर आया और उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ लिया उसको, यह भी एक कांच की छड़ थी, और उसके पास एक और कांच की छड़ लाया जिसको रेशम के कपड़े से रगड़ा हुआ था, ठीक है। और जैसे ये उसके पास लेकर आया तो ये कांच की छड़ और ये दूसरी कांच की छड़ दोनों एक तरह से पहले से आवेशित थी क्योंकि रगड़ा हुआ था उसके ऊपर। अब जैसे इसके पास लेकर आया तो ये कांच की छड़ क्या कर रही थी, इसको रिपेल कर रही थी, इसको अपने से दूर हटा रही थी, अपने से क्या कर रही थी, दूर हटा रही थी, मतलब प्रतिकर्षित कर दी इसको क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी, रिपेल कर रही थी, रिपेल कर रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों पे समान प्रकृति का आवेश है, एक ही प्रकार का आवेश है। लेकिन उसने एक और प्रयोग, उसने इस एक्सपेरिमेंट के साथ एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उसके अंदर क्या हुआ कि कांच की छड़ को ऐसे ही रगड़ के लटका दिया उसने और उसके पास क्या लेकर आया, एक एबोनाइट की छड़ लेकर आया। ये अपने कांच की छड़ है, कांच की छड़, ठीक है। अब उसके पास क्या लेकर आया, एबोनाइट की छड़ लेकर आया जिसको भी रेशम के कपड़े से उसने रगड़ा हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही ये एबोनाइट की छड़ लेकर आया उसके पास, तो एबोनाइट की छड़ क्या करेगी, क्या करती थी, उसके पास उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी, उसके पास जाके चिपक रही थी, उसकी तरफ जा रही थी। एबोनाइट की छड़ क्या करती थी, यहाँ पर आकर्षित हो रही थी, अट्रैक्ट। तो उसने देखा कि एक तरफ देखा कि प्रतिकर्षित हो रही है, एक तरफ देखा कि आकर्षित हो रही है, ये कांच की छड़ है और ये एबोनाइट की छड़ है। तो उसने देखा कि एक आकर्षण एक प्रतिकर्षण, जैसे हमारे घर के अंदर ही होता है। तो अगर घर के फैमिली के अंदर हम रहते हैं तो लोग झगड़ा करते हैं, ठीक है, एक ही फैमिली के अंदर रहने वाले थे तो उसको इतनी इज्जत नहीं मिलती जैसे नॉर्मली मिलती है। कोई मेहमान बाहर से आता है तो अपन आगे से बुलाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो वही तो उसकी तरफ मतलब आकर्षण हमारा ज़्यादा होता है। लेकिन एक ही परिवार के होते अपना आकर्षित इतना नहीं होता है, मतलब ये दोनों एक ही प्रकृति के तभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और ये दोनों क्या है, इसको आकर्षण कर रहे हैं। इसका मतलब आकर्षित करने का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के हैं। तो ये कैसे हो गए, समान प्रकृति के हो गए एक दूसरे के, और ये क्या हो गए, विपरीत प्रकृति के, क्या हो गए, विपरीत प्रकृति के, ऑपोजिट नेचर के हो गए। तो यहाँ से अपन को क्या पता चला कि आवेश कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। एक में क्या होता है कि जब दोनों समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों विपरीत प्रकृति के हो गए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ से क्या पता चला अपन को, आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो टाइप्स ऑफ आवेश कितने हो गए, 2 टाइप्स हो गए। कितने टाइप्स हो गए, 2 टाइप्स, 2 प्रकार का आवेश हो गया। एक कौन सा हो गया, जिसको एक को बोला धनावेश, क्या बोला, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बोला एक को, और दूसरे को क्या बोला आपने, नेगेटिव चार्ज, क्या बोला, नेगेटिव चार्ज। आवेश कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव हो गया चार्ज, एक नेगेटिव हो गया। अब देखो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो कांच की छड़ कैसे हो गई थी, धनावेशित हो गई थी। तो धनावेश के अंदर अगर एग्जाम्पल है तो कांच की छड़ लिख देना अपन, कांच की छड़, और इसके अंदर क्या आएगी, एबोनाइट की छड़ आ जाएगी, एग्जाम्पल के अंदर एबोनाइट की छड़ आ जाएगी। और इसके अंदर क्या आएगी, और एग्जाम्पल, बिल्ली की खाल आ जाएगी। और इसके अंदर और क्या आ जाएगा, रेशम का कपड़ा आ जाएगा, रेशम का कपड़ा आ जाएगा। और इसके अंदर क्या आएगा, मनुष्य के बाल आ जाएंगे। जैसे आपने घर पे कल एक्सप्लेन किया होगा तो मनुष्य के बाल धनावेश होता है, और एक कागज़ क्या होता है,
नेगेटिव आवेश वाला होता है, इसलिए इसको आकर्षित करता है। तो ये अपने टाइप्स ऑफ चार्ज हो गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उसके अंदर आवेश का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। कि आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस। अपना नए टॉपिक का क्या नाम है, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपने पास कोई भी पदार्थ होता है, जैसे ये अभी किससे मिलके बना होता है, अणुओं से मिलके बना होता है, और अणु किससे मिलके बने होते हैं, परमाणु से। और परमाणु के अंदर क्या होता है, कल जैसे हमने बताया था, परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश होता है, हमेशा ध्यान रखना। प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेश होता है, और ये कैसा है, उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, जीरो आवेश होता है, ठीक है। और इसके सारा और क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इस पर इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋणावेशित होता है। कैसा होता है, नेगेटिव आवेश होता है, ऋणावेशित होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इसलिए अपन कहते हैं कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। अब अपने क्या किया था, कांच की छड़ को, जैसे कांच की छड़ थी हमारे पास ये, अब कांच की छड़ को मैंने रेशम के कपड़े से रगड़ा था, ये मान ला रेशम का कपड़ा है, जैसे इससे रगड़ा तो इससे क्या हुआ कि कांच की छड़ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रेशम के कपड़े के ऊपर चले गए। तो इसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कांच की छड़ के अंदर क्या आ गया, रगड़ने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया। और रेशम के कपड़े के पास क्या जा रहे, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। तो ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, ऋणावेशित हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक से ज़्यादा मजबूती से बंधे होते हैं। और ये अपन आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे अपने मॉडल फिजिक्स के अंदर और रेडियो एक्टिविटी के अंदर पढ़ेंगे, तब ये बता देंगे, अच्छे से बताऊंगा कि ये कैसे बंधे होते हैं इसके अंदर। और इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़्यादा टाइटली बंधे नहीं होते, जितने प्रोटॉन बंधे होते, इसलिए इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे स्थानांतरण हो जाता। जैसे कांच की छड़ को अपने रेशम से रगड़ा, कपड़े से रगड़ा, तो क्या हुआ, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन का कहाँ गए, रेशम के कपड़े के ऊपर। अब जो रेशम के कपड़े के ऊपर गए तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। तो ये हो गए ऋणावेशित हो गए और ये हो गया धनावेशित। तो यहाँ से आज क्या पता चला कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनावेशित होते हैं और ऋणावेशित होते हैं। और अपने धनावेशित के अंदर कांच की छड़ को बता दिया, बिल्ली की खाल को बता दिया, मनुष्य के बाल को बता दिया। और ऋणावेशित के अंदर अपने क्या क्या बता दिया, रेशम का कपड़ा बता दिया और अपने कागज बता दिया। और उसके आगे और कल पढ़ेंगे, ठीक है।